केंद्र सरकार और राज्य सरकार जिस योजना पर कार्य कर रही है, अगर वो सफल रहा तो सरकारी स्कूलों में प्राइवेट टीचर्स की हायरिंग हो सकती है, यानी सीधे तौर पर कहा जाए तो निजीकरण। क्या है पूरा नया ताज़ा मामला, इसके बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है अगर आप भी शिक्षा विभाग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज से लगभग 1 साल पहले उत्तर प्रदेश में ये खबर प्रकाशित हुई थी। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अब 5 वर्ष की संविदा से शुरू हो सकती है सरकारी नौकरी। जिस योजना पर उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार कार्य कर रही थी उसका नियम ये था कि सबसे पहले जब आप सरकारी विभाग में नियुक्ति पा लेंगे तो सबसे पहले आपको 5 वर्ष के लिए यहाँ पर संविदा के तौर पर रखा जाएगा। आपकी सैलरी लगभग आधी होगी। उसके बाद से प्रत्येक 5 वर्ष में आपका मूल्यांकन किया जाएगा आपके अधिकारियों के द्वारा, और किसी भी वर्ष में अगर आपका मूल्यांकन नकारात्मक रहा तो आपको परमानेंट नहीं किया जाएगा, आपकी नौकरी संविदा पर ही चलेगी। उस समय अभ्यर्थियों के द्वारा राज्य सरकार के इस नियम का काफ़ी विरोध किया गया और कई न्यूज़ चैनल में इसको लेकर के डिबेट हुए थे, जिसके बाद से राज्य सरकार ने अपने हाथ पीछे खींचे और उन्होंने साफ मना कर दिया कि इस प्रकार के किसी भी कानून पर राज्य सरकार काम नहीं कर रही है। लेकिन समय समय पर जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा नियम कानून लाए जा रहे हैं उनसे ये स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार लगातार सरकारी नौकरियों में संविदा या फिर यूँ कहें कि प्राइवेटाइजेशन के कॉन्सेप्ट को लागू करना चाहती है। अभी हाल ही में शिक्षा विभाग से जुड़ा एक खबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सरकारी स्कूलों में निजी क्षेत्र के लोग देंगे सेवा। पूरा एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं। देखिए, नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्र सरकार की विद्यांजलि योजना आई है। यहाँ पर मैं बता दूं कि देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 में कहीं भी प्राइवेटाइजेशन की बात नहीं की गई है या ना ही निजीकरण की बात की गई है। ये नई शिक्षा नीति 2020 को एक तरीके से बहाना बना करके राज्य सरकार और केंद्र सरकार ऐसे नियम को आप पर थोपना चाहती है जो कि एक तरीके से प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देगा। अब पूरा मामला क्या है इसको समझ लेते हैं। देखिए, जिस नई योजना पर केंद्र सरकार कार्य कर रही है शिक्षा विभाग में उसका नाम है विद्यांजलि योजना। इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों की शैक्षणिक और आर्थिक गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए निजी क्षेत्र और समुदाय के लोगों की मदद ली जाएगी। ये निजी क्षेत्र और समुदाय के लोग अपनी सेवा सरकारी स्कूलों में दे पाएंगे। इसको लेकर के सरकार इतना सीरियस है कि 25 जून 2022 को इसके संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बैठक भी होने जा रही है। अब इसके बारे में क्या और जानकारी है इसको आप आगे देखिए। पढ़ने और सेवा देने का मौका। विद्यांजलि योजना के तहत युवा पेशेवरों, सेवानिवृत्त शिक्षकों, सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों, निजी क्षेत्रों और कॉरपोरेट कंपनियों से जुड़े लोगों को सरकारी स्कूल में सेवा देने का मौका मिलेगा। यानी अगर कोई युवा या सेवानिवृत्त अधिकारी स्वेच्छा से सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, बच्चों को अपने अनुभव का लाभ देना चाहते हैं तो उन्हें मौका मिलेगा। इसी तरह अगर कोई निजी क्षेत्र की कंपनी किसी सरकारी स्कूल की आधारभूत संरचना को बेहतर करने के लिए मदद करना चाहती है तो वह कर सकती है। विद्यांजलि योजना को गया जिले में लागू करने के लिए जिला शिक्षा कार्यालय ने तैयारी शुरू कर दी है। यहाँ पर मैं बता दूँ, गया बिहार का एक जिला है। ये योजना गया जिले से स्टार्ट की जा रही है, लेकिन ये केंद्र सरकार की योजना है जो कि धीरे धीरे पूरे देश भर में लागू किया जाएगा। आगे पढ़िए। इसको लेकर 25 जून को सभी बीईओ, बीआरपी और डेटा ऑपरेटर की बैठक होने वाली है। बैठक में स्कूलों के रजिस्ट्रेशन को लेकर के निर्देश दिए जाएंगे। सभी स्कूल का होगा रजिस्ट्रेशन। विद्यांजलि योजना के तहत जिले के सभी सरकारी स्कूलों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। विद्यांजलि के पोर्टल पर सभी स्कूलों को अपनी आवश्यकता बतानी होगी, यानी कि कुल कितने शिक्षक हैं, कितने शिक्षकों की कमी है, किन किन विषयों के शिक्षक नहीं हैं, स्कूल में पठन पाठन सामग्री की क्या स्थिति है, अन्य क्या ज़रूरतें हैं आदि। दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति या फिर महिला सरकारी स्कूलों में स्वेच्छा से पढ़ाना चाहता है और कोई संगठन या कंपनी मदद करना चाहती है तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद बीईओ के नेतृत्व में आवेदन की जांच होगी और स्कूल में सेवा का मौका दिया जाएगा। सरकारी स्कूलों में सेवा का मौका यानी सीधे तौर पर टीचर्स की बात की जा रही है, क्योंकि सरकारी स्कूल में टीचर्स के अलावा और कोई पद होगा नहीं। वहाँ पर जो खाना पकाने वाले होते हैं उनके लिए प्रोफेशनल्स की आवश्यकता नहीं है, ना ही ग्रेजुएट बंदे की आवश्यकता है। तो बात की जा रही है शिक्षकों की। अब यहाँ पर देख लीजिए, जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वह ना तो बीएड बीटीसी रखा गया है और ना ही टेट सीटेट क्वालिफाई रखा गया है। आप देखेंगे कि आरटी एक्ट के अनुसार बिना टेट सीटेट क्वालिफाई किए कोई भी अभ्यर्थी परिषदीय प्राथमिक
विद्यालय में या फिर प्राइवेट विद्यालय में शिक्षण का कार्य नहीं कर सकता है। लेकिन इस योजना के तहत ना तो बीएड बीटीसी मांगा गया है, ना तो टेट सीटेट मांगा गया है, यानी नॉर्मल अभ्यर्थी भी जा करके वहाँ पर अपनी सेवा दे सकते हैं। ये योजना केंद्र सरकार की है। अभी 2 से 3 साल पहले उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने भी एक गार्गी योजना लेकर के आई थी, जिसके तहत लोकल बॉडीज़ के माध्यम से, यानी कि मान लीजिए किसी ग्रामीण क्षेत्र में या फिर नगरीय क्षेत्र के परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है, तो वहाँ का जो लोकल बॉडी होगा, यानी कि बीईओ हो गया या फिर बेसिक शिक्षा अधिकारी हो गया, वह अपने स्तर पर ऐसे महिलाओं की भर्ती कर सकता था संविदा के आधार पर या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, जो कि सिर्फ ग्रेजुएट थी। ना तो बीएड बीटीसी मांगा गया था, ना तो टेट सीटेट क्वालिफाई मांगा गया था। यहाँ पर मैं बता दूं कि उस समय तत्कालीन अभ्यर्थियों के द्वारा इस मामले को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया और सरकार के इस नीति का अभ्यर्थियों ने काफ़ी विरोध किया था। उसके बाद से ये मामला सोशल मीडिया साइट से लेकर के और न्यूज़ में हाईलाइट हुआ। उसके बाद से सरकार ने अपने पैर पीछे खींच लिए और गार्गी योजना को वापस ले ली। अब इसी प्रकार की योजना केंद्र सरकार ला रही है, जिसमें ना तो बीएड बीटीसी मांगा जा रहा है, ना तो टेट सीटेट क्वालिफाई मांगा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की अगर केवल बात करूं मैं, तो बीएड क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 15 से 20 लाख के आसपास है। वहीं डीएलएड कोर्स क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 8 से 9 लाख है। और अगर टेट सीटेट क्वालिफाई अभ्यर्थियों की बात करें तो एक अनुमान के अनुसार 9 से 10 लाख टेट सीटेट क्वालिफाई अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। इतने भारी संख्या में जब हमारे पास ट्रेंड टीचर हैं, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भर्ती करने की आवश्यकता क्या पड़ रही है? क्या हमारे पास क्वालिफाइड टीचर्स नहीं हैं कि आप सिंपल ग्रेजुएट बंदों को या फिर ऐसे अभ्यर्थियों को मौका दे रहे हैं जो कि आरटी एक्ट के मानक पर खड़े नहीं उतरते हैं? तो फिर ये प्राइवेटाइजेशन या फिर शिक्षा में इस प्रकार से किस प्रकार से सुधार लाया जा सकता है, ये समझ से परे है। क्योंकि जहां एक तरफ शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए आरटी एक्ट कई मानक तय कर चुका है, एनसीटी कई मानक तय कर चुका है, शिक्षकों के क्या क्या गुण होने चाहिए, कौन से क्वालिफिकेशन, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उनके पास होने चाहिए, उन सबको दरकिनार करते हुए केंद्र सरकार एक योजना ला रही है जिसका नाम है विद्यांजलि योजना। इसके पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने इसी के तर्ज पर गार्गी योजना लाया था। अब केंद्र सरकार विद्यांजलि योजना लाने जा रही है, जिसमें एनजीओ की मदद ली जाएगी और निजी क्षेत्र के लोगों की मदद ली जाएगी। यानी सीधे तौर पर ये प्राइवेटाइजेशन का एक तरफ से इशारा है। इस पूरे मुद्दे को आप किस नज़रिए से देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।